नमस्कार साथियों, प्यारे स्टूडेंट्स, मैं चंचल टाक आपका मैथ गुरु स्वागत करता हूं हमारे आइकॉन एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लास्ट 3 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें देख चुके होंगे। हम 10th की ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 6 पढ़ रहे थे। लास्ट 3 वीडियो में हमने क्वेश्चंस भी किए थे, फॉर्मूले भी पढ़ने वहाँ पे समझे थे, और इसी के साथ साथ अपन ने टेबल्स भी बनाई थी। आज हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चंस 6.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं की। चलो देखो, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस लॉकडाउन में या अनलॉक में या कोरोना काल में बहुत अच्छे से इस प्रकार पढ़ पा रहे होंगे। मेरे तीनों वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं, आपको वीडियो अच्छे लगे हो, तो कृपया करके उन्हें लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह कर दें, बेल आइकन वगैरह दबाएं और किसी यथार्थ उचित व्यक्ति को उसे पहुंचाने का प्रयास करें जो वास्तविक उसका हकदार हो। भले ज़्यादा बेकार शेयर ना करें, पर जो उचित व्यक्ति है उसे तो कम से कम आप शेयर करें ताकि वो कुछ यहाँ से प्राप्त कर पाए और इस मुश्किल समय में उसका कुछ भला हो सके। और मुश्किल से याद आया कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, हमारा पढ़ना भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है लॉकडाउन में, कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे बदल दिया करते हैं। फिर भी लोग अपने इरादे बदल दिया करते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपना रास्ता छोड़ दिया करते हैं। रास्ते के पत्थर भी अपना रास्ता छोड़ दिया करते हैं। इसी उम्मीद के साथ और इसी कोटेशन के साथ मैं आपको ले जाना चाहूँगा हमारे एक्सरसाइज में, जहाँ हम क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। आज उसी प्रैक्टिस के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके एक्सरसाइज 6.8 का 8वां क्वेश्चन लेना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 अपॉन 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30। ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, मैंने आपको उस दिन भी यही बताया था, आपको करना कुछ भी ना है, आपको सिंपल सा वर्क करना है कि आप टेबल जो आपने बनाना सीखा था, मैं मानता हूँ पढ़ते ही बच्चा टेबल को अच्छी तरह बनाना सीख गया होगा। आपने बहुत ज़्यादा अभ्यास इसके लिए किया होगा, इसीलिए आप डायरेक्ट टेबल से मान यहाँ पर रखना शुरू कर दें। ठीक है, ध्यान दें। 10 60 का मान आपके पास अगर आप टेबल में जाके देखोगे √3 होता है। ध्यान दें, अपन को कुछ ना करना है, केवल मान उठाना है, रखना है। बिल्कुल। 4 साइन स्क्वायर 45, ध्यान दें स्क्वायर अपन बाहर लगा देंगे, आप यहाँ साइन की वैल्यू रख दें। साइन की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। साइन की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है 1। स्क्वायर है, स्क्वायर लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, 3 सेक 30 की वैल्यू चेक कीजिएगा, 2/√3 होती होगी। टेबल में जाके देख ले, सभी बच्चे टेबल में जाके देख ले, क्या सेक 30 की वैल्यू 2/√3 है या नहीं। ध्यान दे। और इसके बाद कोसेक 60 की वैल्यू भी 2/√3 होती है का स्क्वायर, माइनस कोट 30 की वैल्यू √3 होती है का स्क्वायर। टेबल में जाना है और आपको सीधा सीधा मान रखना है, इसके अलावा में कुछ नहीं करना है। जो करना है इसे सोल्व करना है अगले टाइम, अगली स्टेप में। ध्यान दें, √3 का स्क्वायर अपन पहले ही बात कर चुके थे। किसी भी संख्या का रूट वाली संख्या का स्क्वायर क्या होता है, उसका रूट हट जाता है, यानी यहां पे आप क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू
1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। पहले चर्चाएं कर चुका हूं इस चीज पे। +1 यहां देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। ध्यान दे 3 से 3 चला गया, कट गया। 2 से 4 2 बार कट गया। अगर आप ऊपर देख पाओगे 3 प्लस 2 से 1 गुणा हुआ 2 प्लस 1 बचा, नीचे देखेंगे 4 प्लस 4/3 माइनस 3 बचे। आराम से सोल्व करें, कोई सोल्व करना बड़ी बात नहीं है, आप 10th के स्टूडेंट हैं। 3 2 5 और 1 6। यहां पर आपने एलसीएम लिया 3, इसके बटे 1 माना जा सकता है, इसके बटे 1, या फिर आप यूं भी कर सकते हो 4 में से पहले 3 को घटा ले, 1 बच जाएगा और फिर बाद में आप एलसीएम वगैरह ले ले। और आप चाहो ऐसा करना तो ऐसा कर लो, 3 बार गया 3 से 4 गुणा हुआ 12, प्लस 3 का 3 में एक बार 1 से 4 गुणा हुआ 4, माइनस 1 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 9। बटे के बटे में कोई संख्या होती है ना, पलट के ऊपर चली जाती है, आपने पढ़ा है। ये बटे के बटे में है 3, बटे के बटे में कोई संख्या है 3, पलट के ऊपर चली गई। 12 और 4 हो गए 16, माइनस 6 दिया 18, 16 में से 9 गए 7, ये आपका हो गया 7 आंसर। एक बार आंसर मैच कर ले और अगर सही है तो अपना आगे बढ़ जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन इसी क्रम में अपन देखना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बीच वाले क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कमेंट करके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उन्हें वापस कभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ध्यान दीजिएगा, आपको टेबल में जाना है और मान देख के आना है। जैसे आप टेबल में जाओगे वहां देख पाओगे 10 30 का मान 1/√3 होता है। 10 30 का मान 1/√3 होता है, जबकि यहाँ भी 1/√3 ही 10 30 का मान होगा, लेकिन यहाँ पर आपके स्क्वायर लगा हुआ है। ध्यान से देखें, मैंने बटे की बड़ी लाइन बराबर की ठीक सामने खींची है, इसके बाद ऊपर तो हो गया 2 से 1 गुणा हुआ 2 अपॉन में √3, नीचे क्या गणना करते उसे पर और कमाए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2/√3 ऊपर ही से, नीचे हमने 3 लसा ले लिया, 3 को 1 से गुणा किया 3 माइनस 1। ध्यान दें 2/√3 अपॉन 2, 3 में से गया 2/3 यहाँ पर बचे। बट्टे के बटे में अगर ऐसी कोई संख्याएं हो तो अपन क्या करते हैं, पलट के गुणा में ले जाते हैं। बटे में कोई संख्या है, पलट के गुणा में ले जाओगे, यानी 3 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया। अब ध्यान दे, आपको आंसर ला रहा है तो बड़ा सिंपल है। 3 आपने कहा था ना, अपन थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, √3 को √3 से गुणा करो, कितना आता है 3 आता है। तो क्या मैं इस 3 की जगह √3 इंटू √3 नहीं लिख सकता हूँ? जैसे आपने इसे यह लिखा है वैसे ही 3 को √3 इंटू √3 भी लिखा जा सकता है। और बटे में हमारे पास ऑलरेडी √3 बचा है। आप मेरे इसे लिखने का कारण समझ गए होंगे कि मैं √3 से √3 को काटना चाहता हूँ और मेरा आंसर √3 बताना चाहता हूँ, ये मेरा आंसर है। किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया करके इस चीज को आप कमेंट में जरूर पूछ लें। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करना है। निम्न में x का मान ज्ञात कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका cos x बराबर cos 60 cos 30
प्लस साइन 60 साइन 30। हमें x का मान यहाँ पर ज्ञात करना। गौर करना, देखिएगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो टेबल से मैं मान जानता हूँ उन मान को मैं यहाँ पे रखने का प्रयास करूँगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम होगा, नहीं है तो आप टेबल खोल के बैठे, अपने सामने जो अपने टेबल बनाई है उसे खोल के बैठ जाए। 1/2 होगा। ध्यान दीजिए cos 30 का मान जो होगा √3/2 होगा। साइन 60 का मान √3/2 होगा। साइन 30 का मान 1/2 होगा। ओके, ध्यान दे √3 से गुणा हुआ, √3 2 से 2 हुआ 4 हो गया, √3 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, √3 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4। आप यहाँ एलसीएम ले सकते हो 4, और ये हो गया √3 प्लस √3। जैसे x और x को जोड़ते तो कितना आता है लाला 2x। वैसे ही अगर √3 और √3 को अपन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 है, 2√3/4। 2 से 4 कटा 2 बार, यानी आपके मान आया √3/2। अब सुनो आगे की प्लानिंग क्या है, कैसे x का मान ज्ञात करें। ध्यान दो, आपने इसे सोल्व किया, आपके पास मान आया √3/2। यहाँ पर आपके इसके बराबर में दिया हुआ है cos x, तो आपको यह देखना है टेबल में जाके कि किसका मान cos में √3/2 होता है। जब आप वहां जाके इस चीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा cos 30 का मान √3/2 होता है। तो क्या मैं √3/2 की जगह cos 30 नहीं लिख सकता हूं? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो ध्यान दे, मेरे पास क्या आया है cos x बराबर cos 30। यहां पे तुलना करो, cos सेम, x की जगह कितना आ गया है 30, यानी मेरे लिए x का मान होगा 30 डिग्री। दैट्स योर आंसर। आई बात समझ में? क्या किया अपने, एक बार पास्टली से समझेंगे। इधर जो भी दिया हुआ था उनके अपने मान रखा, उन्हें सोल्व किया तो √3/2 आया, बराबर में cos x था। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि cos में किसका मान √3/2 है, तो cos 30 का था, और cos x किसके बराबर आ गया cos 30 के। cos की जगह cos सही, फिर x की जगह क्या आया 30। ये अपन ने तुलना की, कंपैरिजन किया और आपको आंसर मिल गया है। ध्यान दीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे √3 10 to x, √3 10 to x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 cos 45, साइन 45 cos 45 प्लस 2 साइन 90, 2 साइन 90। देखिएगा कम पहले बढ़ रही है, क्या किया आपने √3 10 to x को रोक दो, अभी इसके साथ कोई छेड़खानी ना करें। जो भी छेड़खानी करनी है आपको केवल इसके साथ करें, इसके साथ भी क्या छेड़खानी करोगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में सर 1/2 होती है। आपका जवाब होना चाहिए 1/√2। साइन 45 का मान होता है, cos 45 का भी 1/√2 होता है, जबकि आप जानते हो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। राइट, सुनो, ये आपके 1/2 प्लस 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1, √2 से √2 हुआ, रूट हट गया 2 आ गया, प्लस के 2 आधा प्लस आधा यानी 1। 1/2 क्या होता है, आधा ही होता है ना, तो आधा ही रहा, आधा ही रहा, कितना हो गया 1 प्लस 2 कितने हो गए 3। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कोई लेसा वैसा नहीं लेंगे अपन यहाँ पे। 1/2 आधा होता है, ये भी आधा होता है, आधा आधा मिलके 1 हो गया, 1 और 2 3 हो गए, यानी अपने टोटल मान कितना आ गया इसका 3। ध्यान दें, मुझे 10 to x, मुझे तो क्या चाहिए वैसे 2x चाहिए, तो मैं सबसे पहले √3 जो गुणा में है उसे बटे में भेजने का प्रयास करता हूं। जो भी संख्या गुणा में होती है अगर उसे पीछे भेजना हो तो कहाँ जाती है, बटे में जाती है। अभी एक काम थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे किया था कि 3 को मैंने √3 × √3 लिखा था,
कारण क्या था कि √3 जब गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। मैंने यहाँ भी वही काम किया, क्योंकि मेरे बटे में √3 है और √3 से √3 कट रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, tan 2x का मान आपके पास √3 आ रहा है, और √3 किसका मान होता है tan में, जाके ढूंढो, इधर अपने tan है और tan में √3 किसका मान होता है, ये अपने लिए प्रमुख चीज हो जाती है, मुख्य चीज हो जाती है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 होता है 1 और tan 60 का मान होता है आपके √3, यानी ये तो आपके tan 60 के बराबर है। ध्यान दें, tan 2x जो आया वो किसके बराबर आया, tan 60 के। tan सेम से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, यानी 2x की जगह 60 आया है, मैंने तुलना की। ध्यान दें कि 2x जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 60 के। अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, 2 बटे में चला जाएगा और मेरे x का मान आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ मेरे 2x का मान आ गया था, लेकिन मेरे से पूछा कहीं का मान था, x का मान, तो मैं x का मान निकाल लूंगा। जब 2x का मान 60 है तो x का मान आधा होकर कितना रह जाएगा, 30 रह जाएगा। तो इस प्रकार अपने ये x के मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। चलो अब अपने आप में कुछ सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर अपन चर्चाएं करते हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, इसके मैंने आपको बहुत सी बार पहले से शुरू से बताता आ रहा हूं। जहां तक आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल कंप्लीट नहीं होगी, त्रिकोणमितीय सारणी कंप्लीट नहीं होगी, वहां तक आप उम्मीद ही मत करना कि इसके सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपने पुराने वीडियो देखे होंगे और वहां से अपनी टेबल्स कंप्लीट की होगी। ध्यान दो, अब अगले क्वेश्चन जो आ रहे हैं अपने, वो है सिद्ध करने वाले। आपको सिद्ध करना है कि आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है। अगर ऐसा आप कर पाते हो तो सवाल शुरू हो जाता है और अपने आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या है, वो दिया है cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, और इसका मान आपको लाना है √3/2 के बराबर। बड़े इजी में करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, आपके कैलकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप विशेष ध्यान से इस चीज को करें, मान एकदम सही सही रखें। ध्यान दें, मैंने LHS लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरे द्वारा ली गई, लेफ्ट हैंड साइड मेरे द्वारा ली गई है। तो ध्यान दें, LHS में क्या है, cos 30 प्लस sin 60, 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, ये LHS में। RHS मेरे को √3/2 लाना है। बिल्कुल गौर कीजिएगा, cos 30 का मान जो आपके पास होता है वो आप टेबल से जाके लिख दे। cos 30 का मान आपके पास होता है √3/2 प्लस sin 60 का मान भी आपके पास √3/2 होता है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मान टीपना है और यहाँ रखना है, वहां से देख के आना है, यहाँ रख देना है। और वहां पर कभी भी आपको टेबल याद नहीं करनी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपको टेबल को बढ़ाना सीखना है केवल, और जब आप उसे बढ़ाना सीख जाओ तो सारे इजी हो जाते हैं। प्लस cos 60 की वैल्यू फिर आपको रखनी है, तो cos 60 का मान तो 1/2 होता है। sin 30 का मान कितना होता है सर, इसका मान भी टेबल में 1/2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ध्यान दें, मैं ऊपर 2 LCM ले लूं, यहां क्या हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, लिख दो ना ऐसा। फिर वही बात आ गई, या तो आप लसन लेके करो या फिर अपना सीधा सा एक फंडा है, ट्रिक है, यूं मानो आप कितना हो गया 1 में 1 ऐड किया कितना हो गया 2, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट यहाँ 2 लिख दूं, क्यों ना मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देता हूं। अब आप देखिए, ऊपर ये हो गया आपके पास 2 बार √3 है, इसलिए 2√3/2, यहाँ 2, इस 2 से ये 2 कट गया, ऊपर √3, यहाँ पे 2। ध्यान दें, आपका RHS आ चुका है, हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। राइट, चर्चा करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
15 क्वेश्चन जो आपका है उसकी चर्चा कर रहा हूं। साइन, 4 साइन, चलो कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, साइन क्यूब 90, साइन क्यूब 90, कोस 60 बराबर में आपको सिद्ध करना है 4/3। ध्यान से देखना, वापस अपने LHS लेते हैं। यहाँ पे कोसेक 45 का मान कितना होगा? आप कहोगे सर √2 होता है। सेक 30 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2/√3 होता है। स्क्वायर लगाए, मैं स्क्वायर लगा रहा हूँ साथ ही। सेक 30 हो गया। साइन 90 का मान कितना होता है? सर 1 होता है। सब गुणा में, कोई चिन्ह बीच में नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। LHS लिया है। कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 60 का मान कितना होता है? तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ध्यान दें, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का क्यूब 1 और 1/2 से 2 कटा, आपका आंसर आ गया 4/3। यही तो आपका RHS है। दैट्स ओके। बढ़ते हैं कुछ आगे, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है भाई, कोई इतना डेंजरस मामला नहीं है यहाँ पे। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन अपन को यहाँ मिल रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 वाला करते हैं। चलो चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन 60 प्लस साइन 30 अपॉन साइन 60 माइनस साइन 30 बराबर में अपन को लाना है tan 60 प्लस tan 45 अपॉन tan 60 माइनस tan 45। ध्यान दें, यहां पे मैं दोनों पक्षों को साथ साथ लेके चल रहा हूं। दोनों तरफ अपन को मान रखना है, इसलिए दोनों पक्ष मैंने साथ ले लिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2। साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2। बराबर की जगह बराबर, tan 60 का मान √3 होता है, tan 45 का 1 होता है। tan 60 का √3 होता है और tan 45 का 1 होता है। ध्यान दें, LHS में मैंने क्या किया, लसर लिया, ऊपर नीचे दोनों जगह। यहाँ 2 लसर लिया तो √3 प्लस 1 हो गया। यहाँ 2 लसर लिया तो आधार सेम है और सेम है, इसलिए इनका √3 माइनस 1 आ गया। 2 नंबर से 4 नंबर बड़ा कट जाता है, कट गया। इधर क्या है, √3 प्लस 1, इधर √3 माइनस 1। ध्यान दे, ऊपर क्या बचा, √3 प्लस 1, नीचे क्या बचा, √3 माइनस 1। इधर भी क्या है, √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1, यानी हमारा LHS बराबर है RHS के। इस प्रकार हम इसे सिद्ध कर चुके हैं। दैट्स ऑल। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30, और आपको इन सबके बराबर में लाना है 6। मैं LHS लेता हूं और मान वगैरह रखता हूं। ध्यान दें, cos 45 का मान 1/√2 होता है। स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाए,
टेन 60 का मान आप अगर आप टेबल में देखोगे तो वहां पे √3 है। साइन 45 का मान 1/√2 है, स्क्वायर लगा हुआ है। टेन 30 का मान 1/√3 है, स्क्वायर लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर हो गया 2, स्क्वायर से रूट हट गया, यहां भी स्क्वायर से रूट हटा 3 बच गया, -6, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए आप यहां लसा ले, कितना आएगा 2, 2 का 2 में भाग एक बार गया, 1 से 1 गुणा होगा 1, इसके बटे में 1 माना जा सकता है। 1 से अपन ने 2 में भाग दिया 2 बार, 2 से 3 गुणा होगा, आपके हो गया 6। यहां आपके 3 और 2 का लसा आया 6, 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 से गुणा हुआ 3, 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 से गुणा हुआ 2, 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, काटा जा सकता है। अब जान तो ये इसके मल्टीप्लाई में तो ऊपर से नीचे वाली संख्या काटने में कोई अर्ज नहीं होगा। और यहां भी ध्यान दें, 1 और 6 कितना हुआ 7, -3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, और 7 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 6। यही तो आपका RHS है, इसलिए हम कहेंगे सवाल सिद्ध हो चुका है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं अगला वाला क्वेश्चन लेता हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अच्छा इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन देख लो अगला। ये प्रश्नावली आज हमारे समाप्त हो जाएगी। कल से हम वो प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। 6 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, एक्सरसाइज 7 में से आपको अच्छी तरह पता होगा, और एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, मैं 18 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बड़े सिंपल वे में हो जाएगा सिद्ध। आप क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 और इक्वल में आपको लाना है 7/4। ध्यान दें ऑन बोर्ड, LHS मैंने लिया। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। आपको टेबल में से देखना है, ज्यादा लोड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेना है, सारे मान आपको अच्छे से टेबल में मिल जाएंगे। अपन ने टेबल बनाई इसीलिए है। cos 60 का मान 1/2 होता है। ध्यान दें यहाँ पे आपके लसा क्या आएगा, चलो लसा लेने के पहले एक काम कर लेते हैं, चलो ले लेते हैं यार, लसे ले लेते हैं। 2√2, 2 भी ले लो, √2 भी ले लो। लसा जब नहीं आ रहा हो नीचे के जो भी हर है उन्हें गुणा करके लिख दिया करो, आपके उसी को लसा मान लिया करो। ध्यान दियो 2√2 में 2√2 टाइम जाए, और सुने √2 से √2 कट गया, 2 से 1 गुणा होगा 2, 2 से 2 कट गया, √2 से 1 गुणा होगा √2। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपके 2√2 एलसीएम आएगा, और इस जगह 2√2 आ जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, 2 से 1 गुणा होगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, √2 से 1 गुणा होगा √2। ध्यान दें 2√2 1√2 कितने √2 हो गए 3√2 माइनस के 2। ये इसी प्रकार है जैसे 2x प्लस x कितने x होता है 3x। यहाँ 2√2, इधर मल्टीप्लाई में देखें 2√2 प्लस √2 यानी 3√2 प्लस के 2 अपॉन में 2√2। यहाँ अब एक चीज समझने की, समझना क्या है, समझना ये है, कभी हम एक सूत्र पढ़ा करते थे, यदि a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, एक बार वही चीज प्लस में एक बार वही चीज माइनस में मल्टीप्लाई में होना चाहिए। ध्यान दो यहाँ 3√2 प्लस 2 3√2 माइनस 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में गुणा हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ध्यान दे नीचे सेम सेम है, 2 से 2 गुणा हुआ 4 आया, √2 से √2 गुणा हुआ ये 2 आएगा, क्योंकि रूट से रूट की संख्या गुणा होती है
तो रूट हट जाता है, रूट हट जाता है। ध्यान दे, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4, और 4 दूआ ये हो गए 8। 9 दूआ कितना होता है साहब 18, माइनस 4 अपॉन के 8, यहाँ बचे 14 बटे में 8 है, 2 से 7 बार कटा, 2 से 4 बार कटा। क्या ये आपका RHS नहीं है? अगर ये अगर आपका RHS है तो क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है, आपका आंसर आ चुका है। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं? ये अपना 19 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 की जगह मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21 की। बाकी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े गए हैं, कृपया करके आप उनकी प्रैक्टिस अवश्य करें, उन्हें करें। या नहीं आए तो कमेंट कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा योग्य बच्चों के पास आप इसे भेजें, सेंड करें, शेयर करें। तो इसी के साथ अगर इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है यदि x बराबर 30 हो, x बराबर कितने डिग्री है 30 डिग्री है, तब आपको नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपको sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये आपका क्वेश्चन है। जबकि x बराबर 30 है तो आपको ये वाली चीज सोल्व करनी है। ध्यान दें, मैं LHS और RHS दोनों में एक साथ 30 का मान रखता हूँ, x का मान। तो x की जगह मैंने यहाँ 30 लिखा, x की जगह मैंने 30 लिखा, साइन क्यूब x की जगह 30 लिखा। ये साइन 90 हो चुका है, और यहाँ पर अपना अगली स्टेप में इन सबके मान रख देंगे। ध्यान दें, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, लेकिन इसका क्यूब लगा हुआ है। ध्यान दें, 1 बराबर 3 से गुणा हुआ 3/2, 4 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है साहब 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 4 2 8, आपके क्यूब आ गया 8, 4 से 8 कटा 2 बार। ध्यान दें, 3/2 माइनस 1/2 इधर बच रहे हैं। अगर आपने लसा लिया 2 तो 3 माइनस 1 आएगा, यानी कि यह लगा देता हूँ 1 बराबर, इधर 3 में से 1 गया तो 2/2, 2 से 2 कटा 1 बार, और आपका LHS RHS के बराबर आ चुका है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड वाला मैं क्वेश्चन करने वाला हूं। आप पॉज करके नहीं लिख सकते अपने नोटबुक में, इतना सा टाइम आपको आराम से मिल जाता है कि आप इसे पॉज कर पाए। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला भी बता देता हूं और 4 वाला भी बता देता हूं आपके लिए। साइन x बराबर आपको दिया है इन रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ध्यान दें, x बराबर 30 रखने का, तो ये हो गया साइन 30, 1 माइनस cos 2 इंटू एक्स की जगह 30 अपॉन में 2 इन रूट। अब देखना, साइन 30 बराबर 1 माइनस cos 60 हो गया, अपॉन में 2 है, इन रूट है। मान रखते हैं इसका मान 1/2 होता है, cos 60 का मान √3/2 होता है, सॉरी cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, अपॉन में 2। ध्यान से अगर आप देखोगे तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ, ऊपर 2 और 2 एलसीएम लिया तो 2 से 1 गुणा होगा, 2 माइनस 1 आया। आप यहाँ देखोगे 1/2 बराबर इन रूट, इसके बटे में 1 लिख रहा हूँ ताकि पलट के मैं इसे गुणा में ले जा सकूँ। ध्यान देना, यहाँ बचा 1/2, बटे में कोई संख्या तो पलट के गुणा में चली जाती है, 1 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, आप देख पाओगे 1/4। देखो सिंपल सी बात है, रूट के अंदर आपने देखा होगा 3 इंटू 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर निकल जाता है, या फिर यूँ कर लो 3 को 3 से गुणा किया, 9 का रूट कितना होता है 3, यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, अपन क्यों ज़्यादा मेहनत करें, अपन डायरेक्ट यहाँ क्या कर देंगे 1/2 बाहर निकल गया और अपना LHS बराबर RHS
इस प्रकार हमारा सवाल सिद्ध हो गया। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि अपन को काफी सारा पढ़ना है। आप इससे घबराए नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी का फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन अपन यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं जितना अपन कर सकते हैं। cos 3x बराबर क्या दे रखा है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ध्यान दिया, आपको कहा गया था x बराबर 30 डिग्री है, तो cos x की जगह आपने 30 लिखा, x की जगह आपने 30 लिखा, x की जगह आपने 30 लिखा। आप जानते हो cos 90 हो गया, 3 को 30 से गुणा किया तो 3 3 9 और 0 लग गई। cos 30 का मान आपको पता है √3/2 होता है और इसका क्यूब लगा हुआ है, ध्यान दें। इसी प्रकार cos 30 का मान यहाँ भी √3/2 होगा, ध्यान दें। √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3, 2 इंटू 2 इंटू 2, आप इसे ऐसे लिख ले। cos 90 आपका होता है 0, ध्यान दीजिएगा। 2 से 2 2 4, 4 से 4 कट गए, √3 गुणा होगा 3 आ जाएगा, रूट उठ जाएगा, एक √3 बचा हुआ है बटे में 2, इधर भी 3 √3/2। सेम संख्या जाएगी तो क्या आएगा, 0। इस प्रकार यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। आपका LHS बराबर है RHS के, और आपका क्वेश्चन हो गया सिद्ध। कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करना कमेंट्स में। वैसे बड़े सिंपल से क्वेश्चन है और अच्छे वाले क्वेश्चन सभी इसके बाद में उठाने वाले हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, और आज हमारी प्रश्नावली 6 लगभग कंप्लीट हो चुकी। ध्यान दें, कल से जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आप प्रश्नावली 7 पढ़ोगे, और प्रश्नावली 7 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेट आने वाला है। तो कृपया करके स्टेप बाय स्टेप आप सारे क्वेश्चंस देखें, सारा वीडियो देखें, शुरू से लेके अंत तक वीडियो होश से देखें, बीच में स्किप वगैरह ना करें। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपसे कहा गया है कि A का मान 60 डिग्री है और B का मान 30 डिग्री है। अब इसमें बताया गया है आपको सिद्ध करना है कि कोट A माइनस B आपका कितना होगा, कोट A कोट B माइनस 1 कोट B माइनस कोट A, ये आपको सिद्ध करना। ध्यान दें, आपको ये चीज सिद्ध करनी है। अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को केवल मान रखना है। A की जगह 60 रखना है, B की जगह 30 रखना है। A का मान 60 माइनस B का मान 30। यहाँ A आ रहा है तो 60 और B आ रहा है तो 30 प्लस 1 कोट B, B की जगह 30 माइनस कोट A, A की जगह 60। ध्यान दीजिएगा, 60 में से 30 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे कोट 30। अब यहाँ पे मैं मान रखने वाला हूँ। कोट 60 का मान आपको पता होगा 1/√3 होता है। कोट 30 का मान आपको पता होगा √3 होता है, प्लस 1 कोट 30 का मान आपको अच्छी तरह पता है √3 होता है, और कोट 60 का मान 1/√3 होता है। ध्यान दें, √3 से √3 चला गया, 1 प्लस 1 यानी ऊपर तो बच रहे हैं 2, नीचे √3 अगर मैंने लसा लिया तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, 3 आएगा माइनस 1 आएगा। ध्यान दें, कोट 30 का मान आप यहाँ पे लिख दो, √3 होता है। बटे के बटे में कोई चीज़ हो तो पलट के ऊपर चली जाती है, तो यहाँ से आप लिखोगे √3 बराबर 2, √3 अपॉन 3 में से गया तो 2 से 2 कटा, √3 बराबर √3। आपका LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, RHS के। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि सिद्धम, इस प्रकार सिद्ध हुआ। इस प्रकार आज हमारी प्रश्नावली 6 का अंतिम सवाल हमने सोल्व कर लिया। फिर भी आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने प्रयास किया है आपको इजी से इजी तरीके से पढ़ाना चाहा है। फिर भी अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रही हो तो ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो।
मैं हो सकता है अगले वीडियो में इसमें भी थोड़ा बहुत और मैं कर दूंगा अगर आपकी राय होगी तो। अन्यथा ये बहुत बढ़िया स्पीड अपनी चल रही है। कल से अपन प्रश्नावली 7 पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है और 8वीं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है। तो कृपया करके अपने किसी भी वीडियो को आप छोड़े नहीं, संपूर्ण रूप से पढ़े, शुरू से एंड तक पढ़े। आपको 100% 100 नंबर मिलने वाले हैं अगर आप इसे सही से पढ़ते हो तो इस प्रकार हम आज की क्लास का अंत करने वाले हैं और एक शायरी से अपने यहाँ का अंत करेंगे कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आशा करता हूँ आपकी आशा का चिराग भी हमेशा जलता रहेगा और आप अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स मैथ में ला पाओगे। इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर अवश्य करें। बेल आइकन वगैरह, सब्सक्राइब्स वगैरह जो भी आप जानते हो, क्योंकि हम तो ऑनलाइन में नहीं, आप आज की जनरेशन के बच्चे हो, कैसे ये वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचना चाहिए ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। अगर आपको इसका थोड़ा भी प्रॉफिट लगता है तो आप मैक्सिमम बच्चों तक इस चीज़ को अवश्य पहुंचाए। इसी अपेक्षा के साथ मैं मैथ गुरु चंचल टाक आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू।